हेलो सर। हेलो। सर आपका ये जो बुक है आरके सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सर ये बुक क्यों बनाया आपने? क्या इसके पीछे की स्टोरी क्या है? स्टोरी नहीं है बेटा, इसके पीछे कई सालों का रिसर्च है और मेरा नहीं, मेरे गुरुजी का भी। फिर मैंने उसमें योगदान किया, अभी भी कर रहा हूँ। सो हमें ऐसे और भी बुक्स मिलेंगे और इसमें सूत्रास होंगे? हाँ, मतलब 2 सीरीज़ है ना। एक है इन सर्च ऑफ सेल्फ जर्नी ऑफ अ सोल, जहाँ मैंने कोशिश करी कि क्लासिक को नए रूप में प्रेजेंट करने का, ताकि आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो। आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है, जब आप पुराने ग्रंथ या क्लासिक कोई भी पढ़ते हो तो उसमें बहुत पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, चौपाया जानवर, करेक्ट, हाँ, खेती की ज़मीन, बट चीज़ें बदल गई हैं। प्लस लॉजिकली जब आप इस वाले बुक को जब देखोगे तो इसमें पुरुषान प्रकृति हमारे जन्म से लेकर के चीज़ों को आगे की फ्लो ऑफ कर्मा कैसे है, उसके बाद इस चैप्टर में हर एक राशि, हर एक ग्रह को समझाया गया है, और वो भी नए, मतलब यानी आज के डेट में। और जब आप भावों को पढ़ोगे राशि और ग्रहों के अलावा, इंटरेस्टिंग क्या है कि जैसे मैं क्लास में भी पढ़ाता हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है फर्स्ट हाउस, माँ उसको फीड करती है सेकंड हाउस, वो पड़ोसी के यहाँ गया थर्ड हाउस, स्कूल पहुँचा फोर्थ हाउस, अफेयर हो गया फिफ्थ हाउस, ठीक है, नौकरी लगी सिक्स्थ हाउस, शादी हो गई सेवन्थ हाउस, एंड दैट इज शादी हो गई, आपकी कहानी खत्म ऑन लाइटर नोट। फिर उसके बाद अव्यक्ता की बात की गई है, तो ये 8 to 12 पंच तत्वों को समझाया गया, क्योंकि हमारा जीवन पंच तत्वों पे ही आधारित है। जो ये 7 लोका हम कहते हैं, 3 लोका में तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए पंच तत्वों का नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी हम उस वॉइड को क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं, जो हम मोक्ष की बात करते हैं। अर्गला विरोध अर्गला, जो मतलब शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अगर ये नहीं आता तो सॉरी, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। फ्री विल, इसके लिए एक्सटेंसिव बुक भी इसके ऊपर आएगी, पूरी बुक ही रहेगी हाउस ऑफ फ्री विल, कैसे आप डिकोड कर सकते हो कि क्या मिस्टेक आप करने वाले हो, बट इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। आरके सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है कि बहुत सारे सूत्रास जो मैं डिकोड करता हूँ, जो मैं कंसल्टेशन भी यूज़ करता हूँ या क्लासेस में देता हूँ, और क्लासेस में भी धीरे धीरे देता हूँ। दिया, फिर पूछने आया तो फिर मैंने दिया, ये नहीं कि बस दे दिया, हाँ, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर मैं फिल्टर करते रहता हूँ कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बिकॉज किसी भी सूत्र का उपयोग जो है ना गलत चीज़ों के लिए नहीं होना चाहिए। करेक्ट। जैसे बहुत से लोग हैं ये सोचते हैं यार मैंने पैसा दे दिया कंसल्टेशन में तो व्यक्ति को खरीद लिया, अब बताओ मेरी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है क्या? मैं बोलता हूँ तुम्हारी पत्नी यहाँ पे है नहीं है, मैं नहीं बताऊँगा, लेके आओ। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि टू सेव हर कैरेक्टर, अगर वो सामने नहीं है तो। अदरवाइज ज्योतिष को तो आप बहुत तरीके से नशा घुमा सकते हैं, ये कर लो वो कर लो। जितने भी सूत्र डिकोड किए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जाने से पहले आरके सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो सारी चीज़ें, जैसे आने वाले समय में रेट्रोग्रह, नैटल एंड गोचर, अभी भी मैंने यूट्यूब पे बोला है तो लोग जंप करा देते हैं, ठीक है, कुछ हद तक सही होता है, कभी गलत होता है, कैसे देखें उसको उन लोगों को पता नहीं होता है, तो वो चीज़। और एक्सचेंजेस, हाँ, बेसिक एक्सचेंजेस लोग पढ़ते हैं, और आपको ही पता हम लोग एक्सचेंजेस पे ईयरली प्रेडिक्शन देते हैं, ये होगा ये होगा ये होगा, एंड दिस इज डिफरेंट टाइप। D9 में क्यों एक्सचेंज दिखा रहा है, बहुत लोग बोलेंगे D9 में एक्सचेंज काम नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? एक ग्रह अगर 2 घरों को अपना रहा है, इसका मतलब प्रारब्ध 2 घरों से एक्टिवेट कर रहा है, और उसका मैनिफेस्टेशन D1 में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना धीरे 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 करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉट नेसेसरली मेरे कोर्स को अफोर्ड करें। कोर्स हायर साइड में है, क्योंकि आपको पता है 4-4 घंटे पढ़ाते रहता हूँ तो एनर्जी लगती है, और मैं एकदम ठेठ में बोलता हूँ घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आई हैव टू रन माई शो, किसी का हाथ पकड़ के लाया हूँ, किसी को पैदा किया हूँ, किसी से पैदा हुआ हूँ, तो वो मुझे वो भी करना है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको देना है। यूट्यूब पे तो जाइएगा, किताबें चल जाएंगी, वो पढ़ेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी अपनी सोच है। आने वाले समय में कभी फ्री भी पढ़ाऊँगा, जब इस जंजाल से फ्री हो जाऊँगा तो फ्री भी पढ़ाऊँगा। तो ये सोच के साथ जो है ना आरके सिस्टम बनाया गया है। सर ये तो एक गिफ्ट है जिन लोगों के लिए जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे या जो सेल्फ स्टडी करके समझना चाहते हैं। मैं इसको गिफ्ट नहीं बोलूँगा, इट्स अ कर्मा रिटर्न ना। दे वुड हैव गिवन समथिंग टू मी इन द पास्ट लाइफ। करेक्ट। और इस लाइफ में भी देखो ना, जो बच्चे आते हैं और यूट्यूब पे आधे घंटे तक बैठ करके सब छोड़ के देखते होंगे ना, मतलब अपने जीवन का हाफ एन आवर, सप्ताह में 1 घंटे, महीने में 4 घंटे, कितने लोग दोबारा सुनते हैं, वो आके मेरे को देते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। गलतियां हो सकती हैं, बट जब मैं उनको देखता हूं तो मैं कहता हूं हे प्रभु सब कुछ हो जाए, गलती ना हो। इतने प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ बनाओ कि बच्चे समझ जाएं, इसीलिए ये बनाया गया है। सर इस बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, पितृ तप का योगा।
इसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा, ये नाम सब तो ढूंढ ढूंढ के निकाला गया है, अट्रैक्टिव नेम, ठीक है, वो एक स्ट्रैटेजी उसका अलग स्टोरी है, हाँ, किसी वो और अलग है, टाइम। हाँ। और उसमें भी हर एक नाम का अपना एक मतलब है कि ताकि वो डिकोड कर सके। तो होता क्या है कि मैं अक्सर हाँ जो है वो स्टोरीज देखते रहता हूँ, वेद पुराना, वेद पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, पुराण को समझने की कोशिश करता हूँ। घर के बातचीत तो निमित्त कहता है ना कि कोई ये क्यों बोल रहा है। तो एक दिन मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तो मैं प्रभु श्री राम और वो हनुमान जी भक्त है, दोनों अपने अपने अड़े रहते हैं कि मेरे प्रभु ऊपर तो मेरे प्रभु ऊपर। तो उसी बातचीत के क्रम में एक ये वाक्य आया था जब हम हनुमान जी को देख रहे थे कि यार बचपन में वो सूर्यदेव को खाने चले गए थे, फिर कैसे देवताओं ने उनसे आग्रह किया और फिर उसके बाद वो सूर्यदेव को छोड़ते हैं और आज हम उसी से हमारी उत्पत्ति हुई है। एंड देन इट केम इन माई माइंड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस स्टोरी का ज्योतिष में कहीं कुछ यूज़ नहीं हुआ है। एंड देन स्टार्टेड डूइंग रिसर्च और तब जा कर के ये सूत्रा वहाँ से निकल के आया। ये सूत्रा मतलब सन अगर मार्स से अगले घर में हो, डिग्री वाइज आगे हो, या अगले घर के ट्राइन में हो, पर्सन विल लूज वन ऑफ द कारकत्वस रिलेटेड टू सन, फादर, वेल्थ, फेम। कोई एक चीज वो निकल जाएंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, ये यहाँ एस नहीं करती हैं, हाँ, एंड नहीं करती हैं। क्यों? मान लो जैसे निगलने की बात हो रही है कि सूर्यदेव को निगल गए, उन्होंने छोड़ भी तो दिया था, कैसे छुड़वाया जा सकता है? इफ यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड यू नो कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता है कि यार मेरे मार्स के आगे सन है, और टाइमली आपको पता चल जाता है, बिकॉज ज्योतिष में यही तो खासियत है कि हम पहले समझ लेते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। तो आपको एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि भाई हनुमान जी से तो आग्रह किया गया था, किससे आग्रह करूं कि हनुमान जी छोड़ दें? करेक्ट। मार्स और सन के कनेक्शन में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप इसकी रेमेडी निकालें। ठीक है, इस बुक में रेमेडी की बात नहीं है, रेमेडी की अलग से बुक आएगी जिसमें ये सारे सूत्रास जो हैं इसको कैसे रेमेडियल मेजर्स ले सके, लेकिन ये सूत्रा इसी पे आधारित है। और कई चार्ट पे ये चेक किया कि किसी एक पे नहीं, कई चार्ट्स पे, इवन कंसल्टेशन में आई नो कि अपना एक स्टूडेंट जो है उसने किसी को भेजा था एंड ही वांटेड टू अंडरस्टैंड जस्ट वन थिंग, व्हाई माय फादर वाज ब्रूटली किल्ड, ब्रूटली किल्ड, मर्डर्ड, and there was no indication. तो when you put this सूत्रा ना, मार्स के अगले घर में सन आ रहे थे और उसका संबंध जो है राहु और सैटर्न से हो रहा था। फिर लॉर्डशिप के आधार पे कहाँ डेथ हुई, किसने मारा, किसने डिच किया, वो सब कुछ। अगर ये सूत्रा नहीं लगाते तो नहीं तो आप क्या कहते हैं, ओ सूर्य को मार्स जो है फॉलो कर रहा है, राजा को जो है सेनापति फॉलो कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, जो जनरली बीएनएन में लोग ये बात बोल देते हैं। लेकिन उसके पिता की जो मृत्यु हुई वो इस कारण से, लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता है ना, करेक्ट, क्योंकि आपको इसके आगे बहुत सारी चीजें डिकोड करनी होगी। बट इसमें जैसे फादर, गवर्नमेंट, वेल्थ, तो इसमें से किसको अफेक्ट करेगा? फादर, वेल्थ, बहुत सारी चीजें, इतनी ही क्यों बेटा? सन का मतलब होता है सेल्फ, करेक्ट, और सेल्फ बताता है कि आप कितने मजबूत रहोगे, मतलब आपका हेल्थ, सन इज हेल्थ, सन इज वेल्थ, रियल वेल्थ इज विद सन, चाहे हम पैसे की ही बात क्यों ना कर लें। उसके बाद आपका नेम एंड फेम, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम होना पिताजी के ऊपर, बिकॉज ही इज द कारका। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि एक एस्ट्रोलॉजर जब देख रहा है तो कैसे पता चले कि क्या जाने वाला है? सन तो ये सारा कुछ है, ये D1 में पता नहीं चलता है, D9, ये आपके लिए D9 में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको D9 से आप कुछ खोते हो, ऐसे ही थोड़ी खो देते हो। एक बच्चा पैदा हो, उसके पिता की मृत्यु 10 साल की उम्र में होती है और किसी के पिताजी की मृत्यु 50 साल की उम्र में हो रही है। कुछ तो D9 में प्रारब्ध में दिखाएगा, क्योंकि वो फिल्टर होके आ रहा है। तो D9 में आप जाके देखते हैं कि वो सबसे पहले किस भाव में पड़े हुए हैं, वहां आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि किसी ना किसी, अगर सन के आगे हैं तो जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पढ़ा, आप लोगों को क्लास में बताया है कि जो अच्छे भाव नहीं है वहां पे वो फॉल कर रहे होंगे, अच्छी राशि नहीं उसमें फॉल कर रहे होंगे, पहला पनिशमेंट वहां दिख जाएगा। या एस्पेक्टेड बाय मार्स, राहु, सैटर्न, इतने तो होंगे, या केतु साथ में अगर मर्डर की बात है तो, या किल्ड की बात है तो। उसके बाद उस राशि को उठा करके लेकर के आओ D1 में, ठीक है, और देखो कि वो किस भाव से कनेक्शन बना रहा है। 9 से बना रहा है, लग्ना से बना रहा है, 10th हाउस से, लग्ना से बनाया बॉडी गया, 9 से बनाया पिताजी चले गए, 9th लॉर्ड से बनाया पिताजी चले गए, उन पे अटैक हो रहा है। 10th हाउस से बनाया नेम एंड फेम चला गया,
सेकंड हाउस से वो कनेक्शन बना, मतलब वो जो राशि आई है वो इस किसी भाव में पड़ रही है, इसके ट्राइन में पड़ रही है, और आप देख रहे हो कि इससे आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या जा रहा है। क्योंकि ये कहने से नहीं हो कि सन खराब हो गया तो ये चला जाएगा, नहीं जी, बताओ ना मुझे जाएगा क्या एग्जैक्टली। क्योंकि रेमेडी, one remedy can't be done for everything, na? If it is related to the 9th house father, remedy will be completely different. Then I have to look at the Lord, placement in D9, D12, and sometimes, मैं हमेशा बोलता हूँ D60 कम टच करना चाहिए. If it is related to wealth, I'll look at the second Lord, fame 10th Lord. I'll look at कि इसकी बार-बार नौकरी बदल रही है. That could be also the attack, क्योंकि आपके नौकरी पे असर हुआ है. तो ये सारी चीजें जब तक इवेल्युएट नहीं करेंगे ना, तब तक पता नहीं होता है. ये आपको बार बार जंप करना पड़ेगा अलग अलग वर्गा में. और इसका ये हो रहा है एग्जैक्टली वो दशा पर. हाँ, एकदम नहीं. कैसे? तो जैसे आप जिस राशि से लेके आए उसके लॉर्ड की दशा, बिकॉज ही इज द डिस्पोस्टर, ही इज द डिस्पोस्टर विच हैज बीन असाइन्ड इन द पास्ट लाइफ. ये राशि और इसका लॉर्ड पास्ट लाइफ के उस कर्मा को D60 से D9 में लेकर के आया है, और यही D1 में मैनिफेस्ट करेगा. ऐसा थोड़ी है कि आपके मार्स की दशा में हो जाएगी, उसकी दशा में भी होगी. लेकिन मार्स और सन की दशा नहीं है तो नहीं होगी, होगी. सन की जिस राशि में है उसके लॉर्ड की जब दशा आएगी, या वो ग्रह जो स्ट्रांगली उसको अर्गला दे रहे होंगे, उसमें विरोध अर्गला अगर दे रहे होंगे तो उसको नेगेट कर देंगे, बोलेंगे नहीं अभी नहीं, यू कैन नॉट किल दिस पर्सन, यू कैन नॉट टेक द नेम एंड फेम. बट उसमें भी बहुत क्लॉज आता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि जो विरोध अर्गला में आप बोल रहे हो कि ये विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि विड्रॉल का कॉन्सेप्ट आरके सिस्टम में मैंने दिया है, उसको मतलब पढ़ना चाहिए हर किसी को. विड्रॉल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो लगना का फेवरेबल है कि नहीं. तो मान लो कि मैं सेकंड हाउस में आता है, वेल्थ जाने की बात है, और वो तुला हुआ है वेल्थ ले जाने पे, वो लॉर्ड आएगा, वो दे देगा. उस लॉर्ड को सैटर्न जो है वो विरोध अर्गला दे रहा है, और वो लिब्रा के लिए है. थिंक लाइक दिस, लिब्रा लगना के लिए, उच्चनाथ का लगना है. सैटर्न विल से सॉरी, मेरी अंतरदशा में तो मैं नहीं करने वाला. हाँ, बस उसके बाद तू वेट करो, अगला आ जाए मरकरी का, देख ले. मरकरी बोलेगा सॉरी यार, अपन तो तेरे नीचनाथ है अपने लगना के. हाँ, मेरी अब बारी है. आई विल टीच यू द लेसन बिकॉज आई एम ऑल्सो द 12th लॉर्ड एंड ऑल दीज कॉम्बिनेशंस आर शोइंग दैट आई एम हियर टू पनिश यू. मरकरी आई एम टेकिंग द ओनरशिप. सैटर्न ने कहा सॉरी यार मैं नहीं कर रहा हूँ. तो मरकरी तो ये आप जब दशा अंतर दशा पढ़ोगे ना, इट्स सो ब्यूटीफुल कि विदाउट दशा आप कुछ नहीं कर सकते हो. चार्ट में बहुत योग पड़े हुए दशा है. हाँ, दशा नहीं है तो कुछ नहीं. तो ये इसको पढ़ो, और स्पेशली जो चार्ट्स लगे हुए हैं ना, हाँ बहुत सारे आपने एग्जांपल चार्ट दिए हुए हैं. अभी ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं एक बार सारे लोगों को ये जरूर बोलूँगा कि यार जब आप कोई किसी भी बुक को पढ़ते हो ना, तो जनरली क्या होता है, आप थ्योरी पढ़ लेते हो, और जो चार्ट होता है उस तो मैं अपने घर वालों पे लगा लूंगा. देखो कि एस्ट्रोलॉजर ने कैसे चार्ट की एक एक चीज को डिकोड करके लेफ्ट राइट सेंटर किया है, तब आपका दिमाग खुलेगा. तो प्रैक्टिस करो, बढ़िया इसका रिजल्ट निकल के आएगा. ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू बेटा.